नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैथ में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और इसकी हमारी आज दूसरी क्लास है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कहा भी था कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा। जो लोगों की मैथ कमज़ोर है वो लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और बाकी जिसकी अगर ज़्यादा ही अच्छी है तो अभी शुरुआत में तो उन लोगों के लिए नहीं है, पर जिनकी मैथ कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये मैथ अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठाई जा सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्लास में। मैंने यहाँ पर जो लिखा है पेज में आपको दिख रहा होगा, भिन्न और प्रतिशत, कि किस भिन्न का क्या परसेंट होता है या किस प्रतिशत को किस भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी संख्या हो, जैसे कि पूरी की पूरी संख्या 1, तो वो पूरा का पूरा 100% होता है। आप इसे नोट करेंगे मेरे साथ साथ, आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट कर लेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन में आऊँगा तो आपके पास अपना जो नोट होगा वही काम आएगा। अगर एक जो है पूरा 100% है तो 1/2 मतलब आधा। आधा कितना होगा? 50%। 1/2 का मतलब कितना हो गया? 50%। बट्टे वाली संख्या से भाग कर रहे हैं हम 100 को, बस इतना ध्यान रखना है। तो 1/3 यानी कि 3 से भाग करना 100 को, तो 3 से भाग करेंगे 100 को तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अगला जो है 4, 1/4 वाला। 4 को 100 से भाग करेंगे, 4 से 100 को भाग करेंगे, तो 4 से 100 को भाग करेंगे 25 के 4 टुकड़े होंगे, यानी कि 25% आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगले उसमें 5 से भाग करेंगे 100 को, तो 20 के 5 टुकड़े होंगे, यानी कि 20% आ जाएगा। ऐसे जब 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। एक्चुअली में 16 सही 2/3 की जगह ये आएगा 16 सही 4/6। क्या आएगा? 16 सही 4/6, क्योंकि 16 छंग 96 बचा 4, और बट्टे में जिससे भाग करते हैं उस 6। ये 2 से कटा 2 बार और 2 से कटा 3 बार, इसलिए 16 सही 2/3 आया। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे बाद में कह रहे हैं सर ये तो 4/6 आना था, यहाँ 2/3 लिखा है, तो 2/3 इस तरह से आया। ठीक है, और परसेंट का निशान ये हो गया। ठीक, सबके पीछे परसेंट लगाना जरूरी नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे परसेंटेज है। 1/7 की बात करें तो 14 बार भाग जाएगा, 14 7 98, शेष बचेगा 2, और बट्टे में जिससे भाग कर रहे हो तो वही रहता है। 1/8 की बात करें तो 12 बार हो जाएगा, 12 × 96, बचेगा 4, बट्टे में 8 यानी 12.5 हो जाएगा काट पीट के। 1/9 को हम ये लिखेंगे 11 सही 1/9, क्योंकि 11 बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा, और जिससे भाग कर रहे हो बट्टे में आता है। 1/10 का मतलब होता है 10%। ये परसेंट आप अपनी तरफ से मान के चलिए, लगाते रहेंगे। 1/11 9 बार भाग जाएगा, 11 × 99 9 सही 1/11। आप ये देखिए 1/9 में 11 सही 1/9, और 1/11 में 9 सही 1/11, जस्ट उल्टा है। ये आपको आसानी से आ जाएगा। 1/12 होता है 8 सही 1/3, क्योंकि 12 × 96 बचेगा 4, बट्टे में 12, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो 8 सही 1/3%। इसके अलावा कुछ परसेंट और हैं, जैसे 2/3 है। 2/3 होता है आपका, क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा 0.666। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी रखा था, मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 66 सही 2/3%। तो 2/3 आपका यहाँ पर 66 सही 2/3, और या फिर 2/3 का मतलब 0.666 भी होता है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, 0.666 भी आपका यहाँ पर होगा। तो कभी पॉइंट में आ जाए तो इस तरह से कर लेंगे, और वैसे आ जाए तो परसेंटेज में ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3। ऐसे 1/3 का ही मैंने परसेंटेज लिख दिया 0.333, कहीं दिखे तो 0.33 तो आप समझेंगे 1/3 वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/4 वाले में अगर हम 4 से भाग करें 100 को तो 25 के टुकड़े होते हैं 4, ऊपर लिखा है 3, तो 25 या 75 करेंगे 75% आ जाएगा। फिर 2/5 वाले में 5 से भाग करेंगे तो 20 के टुकड़े होते हैं, ऊपर 2 है तो 20 दूनी 40% आ जाएगा। ये सब आपको नोट करते आना मेरे साथ। 3/5 में आ जाएगा ये 60%। 100 से आप कर लेंगे, देखिए मैं ये कर रहा हूँ केवल 100 × 3/5। आप देखिए 5 से कटा कितने बार? 20, 20 या 60 आ रहा है, इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ, कुछ और नया नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, 4/5 का मतलब हो जाएगा 80%। उसी तरीके से 3/8 हो जाता है आपका 37.5%। 5/8 आपका हो जाता है, देखिए 1/8 होगा कितना आपका 12.5%। 12.5% में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60, और बाकी का 2.5 62%। और ऐसे ही 7/8 जो है ये आपका हो जाएगा 87.5%, यानी कि 87 सही 1/2।
अब आप 1/2 लिखो या 0.5 लिखो। अच्छा, जो मैंने 1/3 और 2/3 लिखा, ऐसी 1/2 भी लिखना था मुझे। मैं इसको यहाँ पर नीचे कहीं भी लिख देता हूँ। जैसे 1/2 है, इसका मतलब 0.5 होता है, और यहाँ पर फिक्स होता है 0.5। जैसे यहाँ 0.333 चल रहा है, 0.666 चल रहा है, ऐसा नहीं, यहाँ फिक्स होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए कैसे हम करेंगे। कुछ सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए देखें। पहला क्वेश्चन है 354 का 33 सही 1/3% क्या होगा। अब 33 सही 1/3 निकालने की जगह आप कहेंगे भाई 33 सही 1/3 का मतलब तो 1/3 होता है, तो आप सीधे लिखेंगे 354 का मतलब गुणा 1/3। 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 2 5 को भाग करेंगे, फिर से एक बार जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 24, 3 अट्ठे 24, यानी 118। तो देखिए आपको इससे फायदा मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई वहाँ से फायदा मिलेगा। ऐसे 360 का 37.5%, 37.5 का मतलब क्या होता है हमारे पास 3/8, तो हम 360 गुणा 3/8 कर देंगे। अभी मैंने टेबल में लिखा रखा है 3/8 का 37.5, 37 का 3/8। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आप भिन्न से परसेंटेज की तरफ भी जा सकते हैं, परसेंटेज से भिन्न की तरफ भी वापस रिवर्स भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये नोट करेंगे तभी आप कर पाएंगे। 8 से मार्क करेंगे, 8 चक्को 32 बचा 4, जीरो लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, और 45 की गुणा 3 से हो जाएगी, ये हो जाएगा 135। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 552 का 25% का 16.66। देखो 0.66 जब आएगा 2/3 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखा, यानी ये क्या बोला है 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 किसका मान होता है 1/6 का। किसका मान होता है 1/6 का। तो अब आपका क्या काम बचा, जो मैंने टेबल लिखा था वहाँ से आपको मालूम पड़ गया कि 1/6 तो है। आपने क्या करना है 552 का मतलब 25%, ये दे लिखा है यहाँ 25/100 गुणा फिर से का है 16 से 16.66 का मतलब हमने क्या निकाला था 1/6। आपको इसको सॉल्व करना है। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 6 24 से भाग कर लीजिए, या 4 से पहले भाग कर लीजिए, 6 से फिर भाग कर लीजिए, वो आपका उत्तर आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे 13 चक्को 52, बचेगा यहाँ पर 3 32, 4 अट्ठे 32, और 6 से और भाग करोगे 6 दूनी 12, 6 3 18, 23 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। एक संख्या का 1/5 यदि 140 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देंगे। 1/5 मैंने लिखा है आपका 20%, या 20% बराबर 1/5, 1/5 बराबर 20%। यदि 20% कितना हो 140, तो 20% बराबर 140, बराबर की जगह मैंने तीर का निशान लगा लिया। तो पूछा है 60% कितना होगा। आप सीधे लिख सकते हैं 60% बराबर क्या, या x लिखते हैं। 20% के सामने 140, 60% के बराबर में क्या आंसर आएगा। तो 20 से 60 को काट सकते हैं 3 बार, और 3 की तिरछी गुणा जाएगी, देखो तिरछे में गुणा होती है 140 में, तो ये हो जाएगा 14 42, यानी कि 420। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा ही हमने करना है मैक्सिमम क्वेश्चन में। अगला जैसे कि इसी तरह का क्वेश्चन एक और है। एक संख्या अपने 20% से 32 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करो। भाई संख्या क्या होती है, मैंने बोला संख्या पूरी की पूरी 100% होती है। शुरू में बोला जहाँ एक बोला था, कोई भी एक संख्या है पूरी 100% होती है। वो अपने 20% से 32 अधिक है। 32 तो नंबर में अधिक है, हम तो यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज में कितनी अधिक आएगी, परसेंटेज में 80 अधिक, नंबर में कितनी अधिक 32 अधिक, यानी कि 80% का मान 32। तो पूछा है पूरी की पूरी संख्या यानी कि 100% का मान कितना होगा, ये पूछा है। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 8 से सामने कट जाएगा, 8 चक्को 32, और 10 तिरछी गुणा में 4 में जाएगा, 4 दहाई 40, ये उत्तर आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक संख्या का 40% संख्या के 70% से 60 कम है। भाई 40% 70% से कम होता है, कितना कम होता है, आप कहेंगे 30% कम होता है, यानी 30% के सामने हम लिख सकते हैं 60। पूछा है संख्या कितनी होती है 100% का मान कितना आएगा। तो 30 से 60 का जाएगा 2 बार, और 100 की तिरछी गुणा 2 में हो जाएगी, 100 दूनी 200। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए ताकि आप एकदम समझ जाएं कि कैसे करना है। फिर मैं अब ये जब अब क्लास बढ़ती जाएंगी, जैसे तीसरी क्लास चौथी क्लास आएगी, यहाँ क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते जाएगा, और फिर आपको थोड़ा सा ये जो पुरानी जो वीडियो है इनको ध्यान देखना पड़ेगा, इसलिए इसको पूरा ध्यान से आपको देखना है। और जो लोग देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे, मैथ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पर मेरे तरीके से चलेंगे तो, ये नहीं कि खाली टाइम पास कर रहे हैं तो वो नहीं होगी, मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर ये इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।